तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव जो कल यानी कि 20 अप्रैल को आप सभी का एग्जाम होगा, उसके VVI वायरल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, खंड क में आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, यानी कि एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के उत्तर को देना है। तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान पैसेज है। इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर को मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा कि धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। तो किधर ले जाती है? नाश की ओर ले जाती है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, विनाश की ओर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनाश की ओर। इसी प्रकार से आपका सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे पैसेज वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती। तो धन लिप्सा रूपी सागर का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। तो ये आपका धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धन लोलुपों को समाज किसी दृष्टि से देखता है। तो है की दृष्टि से देखता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इस गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि इस गद्यांश में आपका सिर्फ धन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन लिप्सा का परिणाम। इसका एक उपयुक्त शीर्षक यही होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आगे आपका यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के उत्तर को देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि भटक गया है देश दलों की बीहड़ वन में, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए देश किसके बीहड़ वन में भटक गया है, तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा राजनीतिक दल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे मन में संशय क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि भविष्य की चिंता के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। तो इस काव्यांश में राष्ट्र का आशय है एकजुट देश, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एकजुट देश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो इस पद्यांश को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें आपका देश और नेता के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो इस पद्यांश का आपका उचित शीर्षक हो जाएगा देश और नेता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संशय शब्द का अर्थ क्या है। तो संशय शब्द का अर्थ होता है संदेह, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, संदेह। उसके बाद देखिए अब आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए 11वां क्वेश्चन आपका कि निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो निबंध के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो इसे निष्कर्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निबंध लेखन में खाली स्थान विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो किन विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। तो ये आपका महोदय शब्द का प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य हो जाएगा आपका सूचना देना और शिक्षित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। तो रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप तथ्यात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीटीआई क्या है। तो पीटीआई एक समाचार एजेंसी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो ये आपका जिज्ञासा सक्रिय रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि है। तो रेडियो कैसा माध्यम है? तो रेडियो को सिर्फ हम लोग सुनते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका श्रव्य माध्यम हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं उसे दृश्य माध्यम कहते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं और सुनते दोनों है तो उसे दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं, और जिसको हम लोग सिर्फ सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे श्रव्य माध्यम कहते हैं। तो रेडियो को हम लोग सुनते हैं, इस वजह आपका क्या हो जाएगा? श्रव्य माध्यम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है? तो नाम से ही पता चल रहा है साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होगा भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो ये आपका खोज परख पत्रकारिता का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपका एक कव्यांश दिया गया है, इस कव्यांश को आपके किताब में जो कविता सेक्शन है वहां से लिया गया है। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 23 तक के उत्तर को देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन है उसके उत्तर को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ये आपका हंसी की चोट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में किसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो यहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो यहाँ पे गांव के दुकानदार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नींद उचड़ जाती है किसकी रचना है? तो आपका नरेंद्र शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुःसपनों के से भयावह किसे माना है? तो ये आपका बाहर के अंधकार को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसे रिश्ते भी नहीं खुलते? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गरीबी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिकता सलीर समीर दादा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे एक ही वर्ण का बार बार रिपीट हो रहा है, स का। ठीक है, तो जब एक ही वर्ण का रिपीट होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? जिसमें कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये आमा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? तो ये आपका सुमित्रानंद पंत को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया गया है जो कि आपके किताब का ही गद्यांश है। इसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक के उत्तर को देना है। तो इसको पढ़ लीजिए। इसके जो आंसर क्वेश्चन है उसके आंसर को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक आपका अमरकांत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो घर की दरिद्रता का संकेत मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी? तो यहाँ पे मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया? तो ये रूढ़िवादी मानसिकता पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? तो इसके अनुसार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भय और दहशत से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो उसकी माँ कहानी के लेखक है आपका पांडे बच्चन शर्मा उग्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभिधार्थ एक होते हुए भी ध्वनि अर्थ और व्यंग अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो ये आपका लिया गया है नए की जन्म कुंडली से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो ये मुंशी प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन आपका है
कि अंधेरी नगरी नाटक की रचना किसने की? तो इस नाटक की रचना आपका भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो 40 वीवीआई क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसका जो आप लोग पैसेज है, पैसेज और जो आपका शुरू में जो कव्यांश दिया गया था 10 क्वेश्चन था, उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस ना करें। जो उसके बाद जो आपका 11 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, रचना और अभिव्यक्ति और माध्यम, और जो किताब का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। पैसेज रिपीट होने की चांसेस नहीं है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पैसेज करवा दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आपको कहाँ तक फोकस करना है? 40 तक। यही क्वेश्चन आपका रिपीट होगा एग्जाम में, ठीक है। और सारा रिपीट नहीं होगा, इससे लगभग मान के चलिए 5-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।